अब बेटा अगर आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2। अब क्या होगा, आपको ये तो पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए उस पे फोर्स लगता है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए उस पे फोर्स लगता है। अब मेरे भाई जब दो कंडक्टर रखे हैं तो एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाएगा तो दूसरे कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, दूसरे वाला अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो पहले वाले पे फोर्स लगेगा। भाई आपको फोर्स के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आ कहां से रही थी पिछले केस में, ये हमने बात नहीं की, हमने यहां पे डिस्कस ही नहीं किया ये बी आया कहां से। अब मैं आपको इस केस में बता रहा हूं बी कहां से आ रहा है, कि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है विच इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ सेकेंड कंडक्टर। यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं, वन कंडक्टर produces a magnetic field produces a magnetic field that applies force on second conductor। सेकेंड कंडक्टर पे वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा क्या होगा। आप ये देखो, अगर मान लो दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, ये कंडक्टर देखना यार, ये करंट ऊपर ले जा रहा है, देखो ये कंडक्टर I1 वाला करंट ऊपर ले जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, तो इधर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी। अंदर कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखा दो, अंदर जा रही होगी। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी, ये B1 है। ठीक है, तो B1 कितना होगा बेटा, r डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, म्यू नॉट I1 बाय 2πr। आज फॉर्मूला कराया था ना लॉन्ग वायर का, उसमें बस म्यू मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वो फॉर्मूला H का था, आपको B चाहिए, तो B के लिए क्या किया, म्यू I बाय 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही है। अब आप ये देखिएगा, आपका डीएल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होता है, तो करंट की डायरेक्शन में ये है आपका DL2। करंट की डायरेक्शन में लेना होता है डीएल वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, डीएल वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है, तो DF2 इज I2 DL2 क्रॉस B1। अब डायरेक्शन देखो भाई, DL है ऊपर की तरफ, DL ऊपर की तरफ है और B है अंदर की तरफ। ये देखो DL ऊपर की तरफ है और ये रिमोट जो है ना अंदर की तरफ B है। उंगलियां करो DL की तरफ और B की तरफ घुमाओ, कैसे आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। DL की तरफ उंगलियां करके B की तरफ घुमाओ, मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे जो डायरेक्शन बनेगी, या तो आप पता है चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहां XYZ डिफाइन कर लो। XYZ का क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते होगे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है यानी -I कैप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है K कैप। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर राइट हैंड रूल नहीं लगाना, DL2 K कैप क्रॉस B1 -I। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता कैसे है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल होता है, IJK पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, IJK, तो देखिएगा K क्रॉस I क्या होता है भाई, K क्रॉस I क्या होता है, K क्रॉस I होता है J, तो माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, -J, माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, -J।
फिर से समझो, यहां पे दिख रहा है के और आई का क्रॉस होता है माइनस जे, सॉरी के और आई का क्रॉस होता है जे, यहां एक माइनस साइन भी है इसीलिए माइनस जे माने माइनस वाई माने वाई से अपोजिट, तो ये फोर्स आ गया भाई, ये फोर्स आ गया, है ना। फिर से समझना यार, मैंने पहले एक्स वाई जेड डिफाइन कर लिया, एक्स वाई एंड जेड, फिर मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड अंदर है माने एक्स से अपोजिट है तो माइनस आई, डीएल करंट की डायरेक्शन में होता है इसीलिए जेड में है तो के। अब मेरे को करना था के क्रॉस माइनस आई, तो के क्रॉस आई होता है जे, के क्रॉस माइनस आई होगा माइनस जे माने वाई से अपोजिट, तो वाई से अपोजिट आएगा लेफ्ट में, ऐसा ही दिखाया, देखो वाई से अपोजिट आ रहा है लेफ्ट में, है ना, वाई से अपोजिट आ रहा है लेफ्ट में, आर फाई जेड में नहीं बताऊंगा, पीके भाई पहले ही बता रहा हूं, यहां मशीन की बात कर रहा हूं मैं, और बच्चों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये बात समझ में आ गई? तो कैसे आ रहा है बेटा, इनवर्ड्स आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, इनवर्ड्स आ रहा है, ऐसा ही दिख रहा है फोर्स, करेक्ट। अब अगर आप ये कहते हो कि सर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दो, इट इज I2 इंटू B2, तो ये कितना आ गया, सॉरी I2 इंटू B1, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, ये आ गया, और इसकी यूनिट क्या हो गई भाई, न्यूटन पर मीटर। अब आपको पता है बेटा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसीलिए इस पे भी ऐसे ही अपोजिट फोर्स लगेगा विच विल हैव द सेम वैल्यू, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप 2 का मैग्नेटिक फील्ड बना के 1 पे फोर्स निकालते तो उसका फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट आता, उसका फोर्स कैसे आता बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट आता। तो आपको ये दिख रहा है कि दोनों के फोर्सेस अट्रैक्टिव आ रहे हैं, आपको ये दिख रहा है दोनों के फोर्सेस आपके अट्रैक्टिव आ रहे हैं। तो इसको हम लोग समराइज कैसे करते हैं, when two conductor carry current, when two conductor carry current in same direction, they experience attractive force ठीक है, और फोर्स की वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिखा रखा है ना, 2 पाई d, और यूनिट न्यूटन पर मीटर, पर यूनिट लेंथ है ना। ऐसे ही बेटा when two conductor carry current in opposite direction, they experience repulsive force, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा यार, बट ध्यान रहे सेम डायरेक्शन से अट्रैक्टिव आ रहा है, अपोजिट से रिपल्सिव आएगा ठीक है, ये 2 कंडक्टर के बीच का फोर्स होता है। और ये याद रहे ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो अगर कभी टोटल फोर्स निकालना हो तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, कभी टोटल फोर्स निकालना हो तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। मुझे बताओ सबको समझ आया? अगर राइट हैंड थंब रूल ना लगाना हो तो ये क्लियर हुआ? राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना हो तो एक्स वाई जेड से भी हो सकता है, बताओ ये बात क्लियर हुई? एक्स वाई जेड से भी कर सकते हैं, जल्दी बोलो भाई सभी लोग, एक्स वाई जेड से भी हो सकता है, ये क्लियर है? और पीके भाई अगर आप आर फाई जेड से करते तो ये अंदर है माइनस फाई कैप, ये है जेड कैप, जेड क्रॉस माइनस फाई होता माइनस ए आर, तो रेडियली इनवर्ड, जेड क्रॉस माइनस फाई होता माइनस ए आर रेडियली इनवर्ड। बाकी बच्चे इस बात पे ध्यान मत देना, ईएमटी में पढ़ोगे।